नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नवरत्न माला के बारे में। ये नवरत्न माला है, ये आपको shivago.com पे सर्टिफाइड मिल जाएगा। नवरत्न माला में 9 स्टोन्स लगे होते हैं, 9 जेम्स लगे हुए होते हैं। नवरत्न, देखिए ये नवरत्न माला है और इसे आप अभिमंत्रित shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं और बिना अभिमंत्रित भी आप shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम नवरत्न माला पहनते हैं ना, तो ये जो नीलम है ये हमेशा हमारी बॉडी की तरफ होना चाहिए। मतलब ये ऐसा पहनोगे आप तो ये हमारी बॉडी की तरफ होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में आपको बेनिफिट्स बताने चाह रहे हैं और ये सर्टिफाइड, हमारे shivago.com पे सारी चीज़ें सर्टिफाइड रहती है, तो ये भी सर्टिफाइड ही रहेगी। तो इसके जो फ़ायदे हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ और इसे कब पहनना है, कैसे पहनना है, ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, नवरत्नों से जड़ित नवरत्न अंगूठी धारण करने का सौभाग्य बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है। नवरत्न नाम ही अपने आप में इतना प्रभावशाली है कि उस पर यह नवरत्नों से जड़ित अंगूठी, जिसमें कि मूंगा, पुखराज, माणिक्य, पन्ना, नीलम, लहसुनिया, जरकन, मोती और गोमेद, जातक के जीवन को सुखद बनाने का कार्य करती है। कोई भी जातक इस अंगूठी को धारण कर सकता है। ये इसकी सबसे अच्छी खासियत है कि कोई भी इसे धारण कर ले। नवरत्न की अंगूठी धारण करने से जातक को सुख, संपदा, यश, मान, प्रतिष्ठा, धन, सौभाग्य, पारिवारिक सुख और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसके कारण अनिष्ट दूर होते हैं, रोग शोक नहीं सताता है और आयु वृद्धि होती है। नवरत्न अंगूठी की एक विशेषता ये होती है कि इसे किसी भी राशि के जातक धारण कर सकते हैं। नवरत्न इकट्ठे धारण करने से नीलम आदि अति प्रभावशाली और शक्तिशाली रत्न भी अपना दुष्प्रभाव नहीं दिखाकर धारक को लाभ प्रदान करते हैं। तो 9 ग्रहों की शांति के लिए नवरत्न को धारण किया जाता है और यहाँ नवरत्न से हमारा अभिप्राय ऐसे आभूषण से है जिसमें नवरत्न जड़ित हो। नवरत्न जड़ित आभूषण का आशय है नवरत्न जड़ित अंगूठी, पेंडल, माला, ब्रेसलेट और जो भी चीजें हैं। पर इसमें ज्यादातर लोग अंगूठी और माला ही धारण करते हैं। और थोड़ा सा मैं हमारे जो सब्सक्राइबर्स अब्रॉड में हैं उन्हें मैं छोटा सा बता देता हूँ कि इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन द नवरत्न और नवरत्न इज मतलब द मोस्ट पावरफुल रत्न। मतलब क्योंकि इसमें 9 का कॉम्बिनेशन है, सारे के सारे प्रीशियस जेम स्टोन होते हैं इसमें। And it's made of 9 ratna, the 9 precious gemstones. And these are ruby, natural pearl, red coral, emerald, yellow sapphire, diamond, blue sapphire, hasonite and cat's eye. हाँ, कुछ अभी जैसे नीलम है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो इसमें उसके सब्सटीट्यूट होते हैं। डायमंड इज वेरी एक्सपेंसिव। देन डायमंड को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे स्फटिक। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं that I have already told in हिंदी, बट फिर भी मैं आपको वापस बता देता हूँ कि इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। There are lots of benefits. हर स्टोन अपना बेनिफिट दिखाता है और इसे कोई भी धारण कर सकता है। Like diamond. Diamond is considered as the most powerful stone among the Navaratna, and it is advisable to wear the ring for the first time on Friday, which corresponds to the associate planet of Venus. ज़्यादातर आप इसे 5 बजे से 7 बजे के बीच में आप पहन लीजिए तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा सुबह का। देखिए, इससे ग्रह दोष दूर होते हैं, कमज़ोर ग्रह मजबूत होते हैं और प्रयास का संपूर्ण फल मिलता है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त उपाय है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और कार्य में वृद्धि होती है।
ज्योतिष के अनुसार सौर मंडल के क्रूर और अनिष्टकारी ग्रह अपनी गति से जहां जहां चाहते हैं अपनी विस्मयी किरणों से प्रभाव डालते हैं। अतः संसार में जो कुछ घटित हो रहा है उसमें इन ग्रह नक्षत्रों की भूमिका अवश्य होती है और इन्हीं के प्रभाव से जीव को सुख शांति की प्राप्ति होती है। और इन नवग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए नवग्रह की अंगूठी धारण करने की अवधारणा है। नवरत्न की अंगूठी और माला मनुष्य को अनिष्ट ग्रहों के प्रभाव से बचाती है। जो ग्रह शुभ होते हैं उन्हें बलवान बनाकर अधिक फलदायी बनाती है। और इसे आप सुबह के वक्त पहनेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में नवग्रहों का उल्लेख किया गया है। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके जन्म के समय में नवग्रह कुंडली के 9 भावों में शुभ और अशुभ योग बनाते हैं। तो लाभ हम आपको बता चुके हैं, इसका महत्व हम आपको बता चुके हैं, धारण विधि हम आपको बता देते हैं। अंगूठी शनिवार को छोड़कर आप किसी भी दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व या सूर्योदय के थोड़ा सा बाद आप नहा धोकर आप इसे धारण कर सकते हैं। बिल्कुल अपने कुल देवता को याद कीजिए, गणपति को याद कीजिए, उसके बाद विष्णुदेव को याद कीजिए और पूरी श्रद्धा और पूरी अर्चना से धूप बत्ती आरती दिखाकर आप इसे धारण कर सकते हैं। आप इसे मध्यमा उंगली में धारण कर सकते हैं और तर्जनी अंगुली में भी धारण कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ धारण करना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ कि कैसे धारण किया जाता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और जो अभिमंत्रित है वो आप shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिए और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियोस को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचे और उन लोगों को भी लाभ हो। धन्यवाद।